लकड़ी काट काट के गुजर बसर चल कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुगाड़ पा रहा है, उसको भारत में हम ठीक ठाक कहते हैं, चल रहा है। एक दिन उसको ना एक पेड़ किनारे बैठे हुए बाबा जो रोज ही बैठे रहते हैं, वो बड़ा उनसे चिढ़ता है। अरे बाबा एकदम निकम्मा है, ऐसे मुफ्त में बैठा रहता है, फल फूल तोड़ के खा लेता है, कोई इसका काम नहीं है। वो उनसे काफी चिढ़ता है, बट बाबा उसे बहुत प्रेम करते रहते हैं। कहते हैं कि यार ये बच्चा बहुत थक रहा है, एक दिन इसे बुला के कुछ समझाऊंगा। उसे बुलाया, बोला कि देख तू लकड़ी काटता है यही 2 किलोमीटर के परिधि में, तुम्हें बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे जाएगा ना यहाँ से, तो वहां चंदन की लकड़ियां हैं, उसको काट और थोड़ा सा पीछे जाके बेचेगा तो वहां मंदिर है, खूब पैसे मिलेंगे। और एक बार लकड़ी काटेगा, महीने भर परिवार के साथ बढ़िया खाए पिएगा और बढ़िया रहेगा, अच्छा सुंदर जीवन जिएगा। उसको लगा कि बाबा जो दिन भर किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है, उसको कैसे ज्ञान, हमसे ज्यादा जंगल के बारे में कौन जानता है। मैं पूर्ण रूप से जंगली हूं, जंगल में लकड़ियां काट काट के ही बड़ा हुआ हूं, मैंने अपनी परिवार चलाए हैं। फिर भी 2-3 बार बाबा ये बात कहता है कि देख तेरे संघर्ष मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तू एक काम कर, चंदन वाली लकड़ी काट के और मंदिर में जाके पीछे बेच दे। आगे लकड़ी काट जाके क्रॉस कर पीछे जाके बेच गया। फिर एक इंसान का प्रयोग धर्मी मस्तिष्क होता है, ध्यान रखना। 4-5 बार कोई बात बोला जाता है तो उसको लगता है कि क्यों ना एक बार जाके तो देखें, कि अलग किस्म का पेड़ होगा तो वही चंदन होगा, मान लेंगे। उसने अलग किस्म का पेड़ दिखा, उसको काटा और जाके उधर दुकान लगाई लकड़ी की, काफी महंगी कीमत पे बिका। फिर उसके बाद कहता है कि बाबा आप तो समझदार निकले, बट आप तो बड़ा मतलब धन्य हो गया, मजा आ गया। फिर वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे गुजरे, फिर उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी, खर्चे बढ़ गए उस हिसाब से, फिर वो दुखी रहने लग गया। बाबा बोलते हैं कि तुम रुक क्यों गए, थोड़ा और आगे जा, चांदी के खान है आगे, 2 किलोमीटर और आगे जाना, चंदन वाले खेती से। उसको यकीन था बाबा पे, इस बार उसने क्वेश्चन नहीं किया। चंदन के से आगे निकला तो क्या मिला, चांदी। चांदी का भी खूब सारा वहां से सामान लाया और मंदिर से आगे मेन मार्केट में जाके बेचा। चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया वो। फिर आता रहता उसी परिवार के साथ था। फिर धीरे धीरे यूज्ड हो गया ना वो चांदी के व्यापारी में, तो 2-4 साल बाद फिर जिंदगी में समस्याएं आने लग गई। आ रही बात समझ में? फिर वो क्या हुआ कि उसको बाबा, वही बाबा तो वही बैठा है, कंदमूल खा रहा है, कहते हैं कि बाबा, वो खुद जाने लग गया बाबा के पास। बाबा बोला ना, बोले बाबा मतलब मजा नहीं आ रहा है। बोले कि तुम रुक क्यों गया जीवन में, चंदन वाले जो उससे आगे चांदी, और चांदी से थोड़ा सा आगे जाएगा तो सोना का खान है बेटा। बोले बाबा मजा आ गया बाबा, अब जा रहा हूं। अब सोना निकालने पहुंच गया वो, वहां पे सोना निकाला, खूब अमीर बन गया, सोना निकाल के भी वो, लेकिन खूब अमीर बन गया। 2-4 साल ऐसे चले, उस अमीरी में भी समस्याएं तो आनी है सर, लाइफ इज फुल ऑफ हेल। हाँ, तो अब समझिएगा बात को, जब वहां पहुंच जाता है वो, सोना निकालना शुरू कर दिया, तो जिंदगी में समस्या आई। फिर बाबा के पास गया, बाबा समस्याएं तो उतना ही है। बोला कि दिक्कत क्या होता है, तो बार बार रुक जाता है, थोड़ा आगे जाके देख रहा, भाई हीरा का खान है, हीरा का। वहां गया, उसको वहां हीरा मिला। हीरा मिलने के बाद वो पता पड़ा कि भारत का सबसे अमीर आदमी की तरफ अक्सर हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, एकदम अमीरों का अमीर बन गया वो। फिर उसके बाद बाबा ने उसको फिर बाबा के पास आना बंद कर दिया। अब उसको दिक्कतें नहीं आ रही ज्यादा, बाबा ने उसको खुद बुलाया। बोला कि बाबा क्यों बुलाया मुझे, तो बोला कि एक काम कर, जिंदगी में मजे आ रहे हैं। तो गंभीरता से बाबा ने पूछा, बोला कि नहीं। बोला कि अच्छा, तो तुम एक सवाल मेरे से नहीं पूछा अभी तक। बोले क्या, तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि बाबा जब आपको सभी लकड़ी से लेकर के हीरे तक के भाषा में पता है, तो फिर यहाँ बैठ के फल क्यों खा रहे हो, ये तुम्हें पूछना चाहिए था। तो मैं तुम्हें यही बताता कि बेटा जो, फिर उसने पूछा कि छोड़ो बाबा, अब बताओ कि हीरा के खान के आगे क्या है। तो बोला कि बेटा धरती गोल है, हीरा के खान के आगे मैं हूं। ज्ञान आया बात समझ में? कहानी यहां खत्म हो जाती, क्योंकि हमें सब कुछ ज्ञान था, फिर भी हमको यह भी ज्ञान था कि लकड़ी चांदी, लकड़ी चंदन, चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात, सबसे ऊपर होता है नॉलेज, ज्ञान। समझ में आ रही बात इसको? तो अब इस बोलो हमारे जीवन में क्या अप्लाई करना है उसको। तो एक बात समझो कि मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं कि मैं उस स्तर पे अपने आप को डालना चाहता हूं कि जहां पे मेरी बातें तुम बिना शक के समझा करो। अगर मेरी बातों पे भी तुमको संदेह होगा तो हमें अपनी सामर्थ्य पे भी शक होने लग जाएगा, यार लगता है कि अभी मेरी बातों में वो नहीं है कि बच्चों है कि सर कह रहे हैं। मैं बकवास नहीं करता हूं। इस बच्चे ने इंग्लिश में अपने लेवल